करुणा सुना आपने, अमेरिका के रक्षा मंत्री खुली धमकी और चेतावनी दे रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप डील और सहमति को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। इसीलिए ये सवाल, ईरान से वार्ता या छलावा, और ईरान पर धमकियों की जो बौछार है उसी के बारे में क्विक अपडेट, क्योंकि पीट हेग्सेथ जो कि युद्ध मंत्री, जनरल डैन केन और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये तीन बड़े नाम आपके सामने इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव माना जा रहा है, जहां युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि बात नहीं बनी तो विनाशक हमले होंगे। जबकि देखिए किस तरीके से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन का ये बयान है कि अमेरिकी सेना एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। तो बिल्कुल अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ क्या बोल रहे हैं, डील अगर नहीं हुई तो उड़ा देंगे हम पावर प्लांट, यानी वही पहले वाली धमकी, वही रुख। और जनरल डैन केन क्या बोल रहे हैं, जो चेयरमैन है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, सभी जहाजों पर लागू है अमेरिकी नाकाबंदी, जो भी ईरान की तरफ या वहां से आ रहे हैं उन्हें रोका जाएगा। और ईरान ने अगर नादानी की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं जनरल डैन केन का कहना है कि 14 जहाजों ने वापस लौटने का फैसला किया है। हालांकि इन्हीं जहाजों के वापस आने को लेकर ईरान की तरफ से अलग दावा था करुणा। बिल्कुल, इसके अलावा होर्मुज पर कंट्रोल नहीं, ये समुद्री डकैती है, ये युद्ध मंत्री बोल रहे हैं अमेरिका के। और साथ साथ और क्या बयान है जनरल डैन केन का, ईरान की ओर जाने वाले जहाजों पर लगातार हमारी जो कार्रवाई है वो की जा रही, भले ही वो ईरान का जो टोल टैक्स है वो क्यों नहीं दे दें। दावा तो ये भी कि जितने हथियारों को तबाह किया गया है उन्हें अब ईरान ढूंढ रहा है, और ईरान की मदद करने वालों पर भी हमले की एक और चेतावनी दी जा चुकी है। तो देखिए इसको लेकर सवाल ये, जब ईरान ने यूएस की शर्तें मानी तो बार बार आखिर धमकियां क्यों दी जा रही। तो सवाल तो यही है कि क्या वाकई में बातचीत अगर अच्छी होने का दावा किया जा रहा तो फिर हमला करने की धमकियां क्यों दी जा रही? क्या ऐसे माहौल में कोई बात करता है? लेकिन जब हार्मूज पर यूएस कंट्रोल है तो दूसरे देशों से मदद क्यों मांगी जा रही है, यह भी एक और सबसे बड़ा सवाल। और एक बड़ी खबर लेबनान और इजराइल को लेकर, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू। इजराइल लेबनान में 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। युद्ध विराम से पहले दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले भी किए, यानी पहले बारूद बरसाया और फिर कहा चलिए अब 10 दिन कोई युद्ध नहीं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से हमलों को अंजाम दिया गया। 34 साल के बाद सीधी बातचीत हुई है लेबनान और इजराइल के बीच, और उसके बाद 10 दिन के सीज फायर का ऐलान, लेकिन उससे पहले जमकर बारूद की बरसात। और लेबनान इजराइल में रात 2:30 बजे से सीज फायर लागू है, जबकि 34 साल बाद ये पहली बार है जब सीधी बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इस बातचीत में शामिल रहे। और खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू से भी बात की है। लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू में सहमति बनी है और लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू वाशिंगटन भी जाएंगे। तो लेबनान इजराइल सीज फायर 10 दिन बाद शांति होगी या फिर फायर होगा, ये तो बड़ी आशंका बनी ही हुई है। भीषण तबाही के बाद लेबनान में सीज फायर हुआ। अगले 10 दिन के लिए सीज फायर यानी कि युद्ध विराम लागू किया गया। 16 अप्रैल रात 2:30 बजे से सीज फायर का ऐलान हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का खुद ऐलान किया। ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति और नेतन्याहू से बात भी की। लेबनान के राष्ट्रपति नेतन्याहू में सहमति बनी है। लेबनान के राष्ट्रपति नेतन्याहू अब वॉशिंगटन जाएंगे। राष्ट्रपति जोसेफ ने सीज फायर का स्वागत किया। खास बात क्या है, इजराइल के हमलों में 2196 लेबनानी लोगों की मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान से फिलहाल इजराइल हटेगा भी नहीं, क्योंकि वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है वो। अब बड़ा सवाल ये, क्या हिजबुल्लाह इस सीज फायर को मानेगा? क्योंकि जिस तरह से सीज फायर के पहले 400 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया, इसके बाद से ही हिजबुल्लाह बदला लेने के बारे में भी सोच रहा है। और खबर है कतर ने लेबनान में सीज फायर का स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्रालय का यह बयान है, क्षेत्रीय शांति के लिए सीज फायर जरूरी। कतर ने ट्रंप के प्रयासों की भी सराहना की।
वहीं सीज फायर में